कहिए कैसे हैं आप। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, पर अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। और हम क्या हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ब्यूटीफुल नहीं है, खूबसूरत नहीं है तो हम किसी काम के नहीं है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। जबकि और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, खूबसूरती के अलावा बहुत ऐसी बातें हैं कि जो हम दूसरों के दिल में अपनी एक खास पहचान, खास जगह बना सकते हैं, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि चलिए बताइए ऐसी क्या बातें हैं जो हम दूसरों को इम्प्रेस कर सके, दूसरों के दिलों में एक खास जगह बना सके। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें, मैं आपको कुछ एक बताती हूँ। और ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि खुद से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है ना, वो ये है कि खुद से शुरुआत करनी होगी। खुद से कैसे शुरुआत करनी है कि हमें दिखावा नहीं करना, हम जो हैं वही बने रहें। रियल होता है ना, मतलब हम क्या करते हैं कि जो हम नहीं है वो दिखावा करते हैं। जैसे मान लीजिए, चलो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं, हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे पास बहुत पैसा है। मतलब अलग अलग तरीके होते हैं ना, शो ऑफ जिसको कहते हैं, करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। कॉन्फिडेंस किस लिए नहीं आएगा? क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं। तो अगर हम रियल होंगे, जो हम हैं वही दिखा रहे हैं, तो हमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मुझे ऐसे एक्सेप्ट करो कि जो मैं हूं, और अच्छे बनने की कोशिश करो। अच्छा कैसे? खुद को स्ट्रांग बनने की, मतलब मैस मत रहो, दूसरों की मदद मत मांगते रहो, खुद स्ट्रांग बनने की कोशिश करो। खुद ऐसा करो कि लोग जो है ना वो कहें कि हाँ भाई वो कहाँ है। मतलब इस तरह से अपने आप को एकदम, जैसे होता है ना, मजबूत, स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। तो सबसे पहले तो रियल रहिए। रियल रहेंगे तो हम मजबूत भी बनेंगे, हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी अगर हम रियल बने रहेंगे। जहां हमने दिखावा किया वहीं गड़बड़। और इसमें दूसरी बात आती है कि दूसरों की सुनिए। दूसरों की सुनिए का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही हूँ और मेरी फ्रेंड, मैं उससे बात कर रही हूँ और मेरी फ्रेंड मोबाइल देखे जा रही है। वो हाँ हूँ कर रही है, तो क्या वो सुन रही है मेरी बात? हाँ, आप कहेंगे हाँ वो सुन रही है, पर वो नहीं सुन रही, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और है। मतलब वो फिजिकली तो प्रेजेंट है मेरी बात सुनने के लिए, पर मेंटली कहीं और है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। होता है ना कई बार जैसे बच्चे ही अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी मेरी बात सुनो, और मम्मी अपना अखबार पढ़े जा रही है या मोबाइल करे जा रही है या टीवी देखे जा रही है, हाँ तू बोल। तो ऐसे बच्चे को पता लग जाएगा कि उनका ध्यान ही नहीं है। मतलब होता ही है ये। अगर किसी से, मान लो मैं किसी से बात कर रही हूँ, वो उसने अपना मोबाइल बंद करके रख दिया टेबल पे कि अब बता, तो मैं कितनी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगी कि नहीं होंगी? बहुत फर्क पड़ेगा कि देखो इसने मेरी बात सुनने के लिए अपना मोबाइल बंद कर दिया। या फिर किसी और को, मतलब जो घर में अगर थर्ड पर्सन है, उसको बुला के कहा कि देखो 10-15 मिनट यहाँ मत आने देना, मैं कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूँ। बात खत्म हो गई। मैं कितनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाऊंगी कि इसने मेरी बात ध्यान से सुनी। मतलब हम अगर बात सुन रहे हैं तो बात सुने। मतलब हम फिजिकली बेशक वहां पे है, पर हमें मेंटली भी वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, उसकी बात पे ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसी में ना एक बात और आती है, वो ये है कि बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे किसी की कोई स्टोरी है, किसी की कोई बात है, वो ध्यान रखनी है। कैसे? चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं गई हुई हूँ, वहां पे एक लेडी मिली और हम जनरल बात कर रहे हैं, और बात करते करते उसने अपनी एक प्रॉब्लम मुझसे शेयर की, चाहे उसकी डॉटर की है, चाहे उसके बेटे की है, कोई भी एक प्रॉब्लम उसने शेयर की, और हमने 10-15 मिनट उस बारे में बात भी की। फिर बात खत्म हो गई। जब कुछ दिनों बाद मुझे वो लेडी मिलती है, तो मैं उससे पूछूंगी कहिए आपके क्या हाल चाल है, और उसका क्या रहा उस प्रॉब्लम का। तो उससे क्या होगा कि वो जो लेडी है जिसने मुझसे शेयर की थी, तो वो सोचेगी ना कि हाँ ये मेरे बारे में कितनी कंसर्न है, इसने सोचा, इसको याद रहा। तो ये चीज़ें किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। देखिए आज के टाइम में ना हर एक कोई बिजी है, हर एक कोई, किसी के पास टाइम ही नहीं है सुनने का। और अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं और उसके बारे में पूछ भी रहे हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हम जब किसी को याद रखते हैं, मतलब किसी का नाम लेके, कोई हमें मिला किसी फंक्शन में और हमने उसको, मतलब हमें याद था कि वो उसका ये नाम है,
नाम के मामले में तो कई लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, मतलब याद नहीं रहते, नाम तो याद ही नहीं रहते कि उसका क्या नाम है। अरे वो पार्टी में मिला था ना, वो जिसने ब्लैक पैंट पहनी थी, जिसने ब्लैक कोट पहना हुआ था, जिसने वो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो उसके साथ जो खड़े हुए शर्मा जी के साथ बात कर रहे थे। अरे कौन? ऐसा होता है, बहुत बार होता है, मतलब याद ही नहीं रहता नाम कि कौन क्या नाम था, बताया तो था, बड़ा अच्छा सा नाम था, प से शुरू होता है, म से शुरू होता है, इस तरह की हम चीज़ें लगाए चले जाते हैं, कयास लगाए चले जाते हैं, याद ही नहीं आता। अगर हम किसी का नाम याद कर लेंगे और उसको नाम से बुलाएंगे तो उसको ना बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक का स्पेशल होता है अपना नाम जो होता है ना। और कोई किसी को, अच्छा आपको याद है, मतलब कितने एकदम से हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, अच्छा वो तो तब मिले थे हम, आपको याद रहा, कितना अच्छा लगता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम किसी का नाम, मतलब उसको याद रखें, उसके नाम को याद रखें कि उसका क्या नाम है। और इसी के साथ साथ ना एक चीज़ और, वो ये कि हम अगर किसी को अपना दोस्त समझ रहे हैं, अपना समझ रहे हैं ना, तो उसका चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें उसके साथ खड़े रहना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अब जैसे मान लीजिए, वैसे ही मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे एक आदमी है और वो गवर्नमेंट जॉब करता था, और तब आप उसके पास बहुत बार जाया करते थे, घंटों बैठे रहते थे और अपने कितने काम करवाते थे। अब वो रिटायर हो गए, अब उनके पास आप जाते ही नहीं है। उससे क्या होगा? आपने जाना बंद कर दिया तो वो आदमी क्या सोचेगा आपके बारे में कि आप तो सेल्फिश निकले। मतलब जब अपना काम था तब आते रहे, अब आपका कोई काम ही नहीं है तो अब आपने आना बंद कर दिया। तो उससे हमारी नेगेटिव इमेज हो गई ना, कि जब हमारा काम था, जब हमें कुछ मतलब चाहिए था उससे, तब तो हम उसके पास लगातार जाते रहे। अब वो रिटायर हो गया, किसी काम का ही नहीं, अब क्या करेंगे उसके पास जाके। या कोई मतलब बहुत बहुत पैसे वाला था, फिर उसके पैसे खत्म हो गए, अब उसके पास कुछ नहीं है, तो उसका फोन भी आता तो रिसीव भी नहीं करते। वो कहीं दिखता है तो नजरें चुरा के, पहले तो दिखता था ना जब उसके पास पैसा था, तो वो सड़क पे कहीं जाता हुआ दिख गया तो वेव करके, हाँ क्या हाल है, मतलब उसकी अटेंशन डाइवर्ट करना कि मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ। और अगर वो अब मार्केट में मिल गया कि अब उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको देख के भी अनदेखा, अरे कहाँ यार, किस चक्कर में पड़ गए। तो ये चीज़ हमारी जो है ना नेगेटिव इमेज दिखाती है। हमें अगर किसी को इम्प्रेस करना है ना, किसी के दिल में जगह बनानी है, प्रभावित करना है ना, तो हमें उसके सुख में और दुख में बराबर का सहयोग कर, साथ खड़े रहना उसके। और एक चीज़ और कि हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, जिसके भी साथ हम हैं, उसको स्पेशल फील कराना है, खास। ये जो मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल हमारी डेली लाइफ में, और हम रोज़ देखते हैं इस तरह के एग्जांपल्स, रोज़ देखते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आप रिलेट कर सकते हैं कि ना हम किस तरह से मतलब किसी का दिल जीत सकते हैं। इसमें कोई शक्ल सूरत वाली बात ही नहीं है। हमने किसी को खास महसूस कराना है। खास कैसे? कि मान लीजिए कि मैं कुछ सोच रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, इतने में मैं देखती हूँ कि मेरी फ्रेंड आ रही है और मैं बोल रही हूँ अरे वाह अब तो ये आ गई, अब ये मुझे बताएगी कि मैं क्या करूँ। तो हो गई ना मैं, मेरी फ्रेंड एकदम से खास, एकदम से उसको इंपॉर्टेंस मिल गई ना कि देखो ये क्या सोच रही है, मतलब मैं इसकी प्रॉब्लम का हल करूंगी, मैं सॉल्यूशन निकालूंगी कोई। हो गई ना मैं एकदम से खास। तो ये चीज़ें होती हैं, हम दूसरों को इमीडिएटली अपना बना लेते हैं और इसमें शक्ल सूरत कहीं भी नहीं आती, कहीं भी नहीं आती। तो इसलिए अगर ये कॉम्प्लेक्स है ना आपके अंदर कि हम तो सुंदर नहीं है, या हम तो ऐसे ही हैं, बस कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, भगवान जी के ऊपर दोष देते हैं कि क्या भगवान जी आपने तो हमें सुंदर ही नहीं बनाया, तो ये चीज़ें तो माइंड से निकाल दीजिए, इस कॉम्प्लेक्स को दिमाग से निकाल दीजिए। इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर हम मतलब अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना एक बार, तो हमें खुद को भी अच्छा लगेगा। फिर हमें ये लगेगा कि वाकई में सुंदरता कुछ भी नहीं है। फिर हमें यही लगेगा कि जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था ना कि खूबसूरत लोग ज़रूरी नहीं है कि अच्छे हो, पर अच्छे लोग हमेशा ही खूबसूरत होते हैं। और हमें अच्छे बनना है, हमें अपने अंदर झांक के हमें अच्छे बनना है, हमें दूसरों की केयर करनी है, पॉजिटिव रहना है, हम जो हैं हमें वही बने रहना है। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या अब भी आपको लगता है कि हाँ अभी सुंदर तो होना ही चाहिए, या फिर हाँ ये बात सच है कि इन चीज़ों को अगर अप्लाई करें तो भी हम लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, फिर सुंदरता का कोई इसमें रोल ही नहीं है?
ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।